वेलकम बैक वंस अगेन टू इंडेक्स ट्रेडिंग एकेडमी। आज यहाँ पर हम लेके आए हैं 31 दिसंबर पोस्ट मार्केट एनालिसिस और कल 1 जनवरी 2021 कल नया साल शुरू हो रहा है। तो नए साल में किस तरह से ट्रेडिंग और कौन सा ट्रेड कल हम पहले लेंगे उसकी हम आज बात करेंगे। तो पहले आज देख लेते हैं हम यहाँ पर कि आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है और हमने कल क्या डिसाइड किया था कि कल हम क्या ट्रेड करेंगे। यहाँ पर आप ये 15 मिनट की कैंडल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 15 मिनट की कैंडल यहाँ तक आई थी, फिर यहाँ से प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे, यानी ये 15 मिनट की कैंडल जब क्लोज हुई तो पूरा मार्केट रिवर्स हो गया है और यहाँ पर ये इतनी बड़ी वीक बन गई है। 1 मिनट की कैंडल में हम जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि 15 मिनट की जो पहली 15 मिनट जो कि बहुत ही डिसिसिव रहती है, तो वहाँ पर मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया था। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ओपन हुआ स्लाइटली गैप अप और वहाँ से ही मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू रहा। ये एक ही मिनट में मार्केट 31,300 से ऑलमोस्ट 31,100 यानी 200 पॉइंट मार्केट ने गिरावट दिखाई। यहाँ से जब भी मार्केट में पहले ही मिनट में इतना बड़ा मूव हो जाता है तो आपको वहाँ पर जल्दी से कोई हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना है। वहाँ पर आपको शांति से ये देखना है कि मार्केट में ये जो ट्रेंड सुबह से स्टार्ट हुआ है वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या फिर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, या फिर मार्केट बाद में रेंज बाउंड भी हो सकता है। और आज थर्सडे था, जो कि ज़्यादातर थर्सडे ऐसे ही होता है कि मार्केट एक रेंज में रहता है ताकि जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स और पुट्स है उसके प्रीमियम्स ज़ीरो हो जाए और ऑप्शन सेलर को वो सब पैसे एज अ प्रॉफिट उनको गेन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली 1 मिनट में ये इतना बड़ा मूव हो गया था। हमने सोचा था कि ये हमारा जो की लेवल है 31,250, इसके नीचे हम सेल करेंगे, लेकिन ये ट्रेड हमें मिला ही नहीं। आज ये इतनी जल्दी मूवमेंट हुआ कि हम ये ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाए। और ऐसे सभी के साथ होता है कि उन्होंने प्लानिंग तो किया है लेकिन वो ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाते क्योंकि मार्केट इतना फास्ट मूव देता है और वॉलेटाइल भी हो जाता है। तो वहाँ पर अगर आप ट्रेड ना करें वो आपके लिए बेहतर रहता है, उसके बजाय कि अगर आप कोई ट्रेड हड़बड़ी में ले ले और बाद में लॉस हो जाए। तो ये 15 मिनट की कैंडल रिवर्स हो गई। उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट 31,350 के ऊपर ट्रेड करता है तो वहाँ पर एक बाइंग सिनारियो हो सकता है, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली वहाँ पर वो लेवल टच करता है और वहाँ से रिजेक्ट होता था। अगर आपको भी ये लेवल्स याद रखना ना पड़े इसलिए आपको ये लाइंस बना देनी है आपके ट्रेडिंग सेटअप में। आप जो भी ट्रेडिंग व्यू या फिर काइट की, ज़ीरोधा या फिर ऐसी कोई भी चार्टिंग की सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, वहाँ पर ये लेवल्स आप क्रिएट कर लीजिए और सेव कर लीजिए ताकि जब भी मार्केट ऐसे लेवल को अप्रोच करे आपको पहले से पता हो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है। आप यहाँ पर ये मार्केट का हायर देख के यहाँ पर बाय पोजीशन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद एक रिट्रेसमेंट ना ले ले। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन ये रेंज में रहा। दोपहर 12 बजे के आसपास फिर से हमारे सेलिंग जोन में आया। अगर यहाँ पर इसी लाइन के हिसाब से हम अगर सेल करते तो हमें एक छोटा सा प्रॉफिट होता, 100 पॉइंट अगर हम कैप्चर कर पाते, उसके बाद ये ट्रेलिंग हो सकता था। लेकिन फिर आप देखोगे आज थर्सडे था तो उसकी वजह से मार्केट ने फिर से जैसे ही यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था और नीचे की तरफ पुट के प्राइस जैसे ही बढ़ने लगे फिर से बायर्स आए और यहाँ पर 2 या 3 मिनट में इतना बड़ा मूव मार्केट ने दे दिया और फिर से ये चैनल में ही अंदर आके इसमें ब्लॉक हो गया। उसके बाद इसी चैनल के आसपास मार्केट ट्रेड करता रहा और आखिर में मार्केट ने 31,240 के आसपास क्लोजिंग दी है। 15 मिनट की कैंडल में देखोगे तो आपको आखिरी 3 दिन में एक एनालिसिस आपको खुद कर पाओगे कि देखिए ये एक चैनल क्रिएट हो गई है। इसी चैनल में मार्केट पूरे 3 दिन से बंधा हुआ है। यहाँ पर ना इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है ना ब्रेक डाउन। एक बार मार्केट ने 31,500 के आसपास सीधा गैप अप ओपनिंग दी थी, लेकिन वो लेवल मार्केट बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाया था और वहाँ से सीधा सेलिंग स्टार्ट हुआ था। एक लेवल ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है 31,360। यहाँ पर आप देखेंगे 31,360 मार्केट ने 3 दिन में उस लेवल के ऊपर ट्रेड ही नहीं किया है।
ये जो एक ही दिन है वहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद सेलिंग ही आ गया था। मतलब इसके अलावा कोई भी 15 मिनट का एक कैंडल नहीं है जहाँ पर उसने 31,360 के ऊपर क्लोजिंग दिया हो। कल के सिनारियो की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 सिनारियो क्रिएट होते हैं। मार्केट यहाँ पर नेगेटिव साइन में ही क्लोजिंग दिया है, यानी कि मार्केट में अभी सेलिंग ज़्यादा हो सकता है और कंटिन्यू रह सकता है। हमारा व्यू पहले यही रहेगा, अगर सेलिंग आता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी अनलोड करेंगे और सेलिंग की तरफ ज़्यादा फोकस रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज या फिर किसी भी टाइम 12 बजे के बाद 31,360 को अप्रोच करता है और यहाँ पर 15 मिनट की एक कैंडल जैसे ही क्लोज करता है, हम बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं उसी 15 मिनट की कैंडल के लो के ऊपर एसएल रख के हुए, क्योंकि ये लेवल बहुत दिनों से रेजिस्टेंस बन रहा है। ये 1, 2, 3 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो पॉसिबल है कि यहाँ पर जैसे ही आएगा आपको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा और ट्रेड के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आप अभी सोचोगे उससे पहले तो फिर ये फटाफट से ब्रेकआउट देके बहुत ऊपर चला भी जाएगा, जो कि फिर आपका एसएल बड़ा कर देगा। तो इस तरह से आपको लेवल्स अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में पहले ही प्लॉट कर देने हैं, ताकि जब भी मार्केट इस तरह की कैंडल्स पैटर्न्स हो रही हो तो आपको पता चले कि हाँ यहाँ पर एक रिजेक्शन फेज़ है, तो यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट हो सकता है। वो आप कैंडल क्लोज होने की वेट कर सकते हो, या फिर आपको पता है कि हाँ ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है तो आपको एक बाइंग एंट्री ले लेनी चाहिए या फिर सेलिंग एंट्री। तो 2 व्यू है। अगर मार्केट 367 के ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करता है तो हम बाइंग की साइड देखेंगे, और अगर मार्केट 250 के नीचे ही ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है तो मिनिमम एसएल के साथ हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पर सुबह सुबह पॉसिबल है कि कल सुबह ही एक बड़ा सा मूव फिर से मार्केट दे दे, और ये जो 3 दिन से ये लोअर लेवल पे जो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है वो ब्रेकडाउन 31,050 का भी ब्रेकडाउन कल हमको देखने मिल सकता है। उसके बाद जो पहला लेवल हो सकता है जो कि मार्केट रीटेस्ट कर सकता है वो है 30,800, यानी कि यहाँ से 400 पॉइंट नीचे। तो अगर मार्केट को 400 पॉइंट नीचे ट्रैवल करना है तो मार्केट सुबह ही 15 मिनट की स्टार्टिंग वाली कैंडल में ही आपको 125-150 पॉइंट का मूव दे देगा। उसे देख के आपको समझ जाना है कि हाँ ये सेलिंग आज ज़्यादा हो सकता है। जैसे ही ये डेज लो भी ब्रेक होता है आप दूसरी क्वांटिटी पिरामिडिंग के हिसाब से भी एंटर कर सकते हैं। डेली कैंडल में हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 4 दिन से कांस्टेंट मार्केट स्ट्रेच हो रहा था बाइंग की साइड, उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया है। ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 कैंडल बनी थी। उसके बाद मार्केट ने ये होल्ड कैंडल लगाया था। होल्ड कैंडल यानी मार्केट ना ही ज़्यादा नीचे आया है और ना ही ज़्यादा ऊपर गया है, लेकिन मार्केट यहाँ पर यही लेवल होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर अब हमें यही देखना है कि मार्केट किस साइड ब्रेकआउट देता है। जिस साइड भी मार्केट ये ब्रेकआउट देगा वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर 2 से 3 दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है और यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों अक्यूमुलेट हुए हैं। तो उसके बाद जब भी कोई एक साइड ब्रेकआउट आपको मिलेगा वो ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट होगा और उससे आपको मिस नहीं करना है, आपको चौकन्ना रहना है, क्योंकि हर रोज़ आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो वैसे ट्रेड नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी ट्रेड आपको सेटअप के हिसाब से सही लगता है उसे मिनिमम एसएल के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि सभी ट्रेड जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ट्रेड से मिनिमम एसएल के साथ और छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ, तब तक आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा और ना ही आप मार्केट की साइकोलॉजी के साथ सिंक हो पाओगे। तो इसी तरह आपको छोटे छोटे लॉस या छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ इसी तरह से प्रैक्टिस स्टार्टिंग में करना पड़ता है और उसके बाद ही जाके आपको क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इसी तरह से रोज़ पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो लाते रहेंगे। और आप हमारी चैनल है टेलीग्राम की, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हम आपको एक सेटअप देने वाले हैं सुपर ट्रेंड का। वो एक सिंपल सुपर ट्रेंड का सेटअप है और वो सेटअप आपको 15 मिनट और 5 मिनट में यूज़ करना होगा। वहाँ पर आपको यही देखना होगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है, वो ट्रेंड देख के ही आपको सुबह सुबह जब भी आप ट्रेड करने आओ तो वो सुपर ट्रेंड लगा के आपको देख लेना है कि एक बार आप ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहे हो या ट्रेंड के साथ में ट्रेड कर रहे हो। तो वो आपके ट्रेडिंग जर्नी को ज़्यादा आसान कर सकता है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ आप बढ़ सकते हो। धीरे धीरे आप सीख जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।